नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो है इस नए महीने के पहले दिन में आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। ओके, तो हम आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे कि आज के दिन में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो नए महीने की शुरुआत के लिए होगी। ओके, सो आज की वीडियो गाइडेड वीडियो है, तो अगर आप इस वीडियो पे ड्रॉ हुए हैं तो इसकी एनर्जीज आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो सबके लिए नहीं अवेलेबल होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। गाइडेड वीडियो का मतलब यही है कि ये वीडियो केवल वही लोग खोलेंगे, देखेंगे एंड उन्हीं लोगों के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होगी जो जिनको प्रभु चाहते हैं या फिर ऊपर वाला चाहता है कि उनको गाइडेंस मिले। डिवाइन जिसको चूज़ करेंगे उन्हीं के लिए ये वीडियो अवेलेबल होगी। ओके, सो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं इस वीडियो में, सो दिस इज़ फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी कि फरवरी के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। हम लोग यूनिवर्स गाइडेंस की तरफ से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं या डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। Okay, we have trust the niggle, mirror, who and what is triggering you. Okay, we have trust the niggle, what is the niggling feeling trying to tell you. ओके, सो पहली चीज़ तो दोनों ही जो कार्ड स्ट्रॉन्ग हुए हैं दोनों आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, सवाल लेकर आए हैं। ओके, एंड कुछ लोगों को मैं ये बता दूं, अगर आपने सुबह की वीडियो नहीं देखी है या गाइडेंस मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखी है, तो ये जो है आज फुल मून की एनर्जी। ओके, फुल मून इज़ एन एक्वेरियस राइट नाउ। फुल मून की एनर्जी है ये एंड फुल मून की एनर्जी के साथ मिक्स होते हुए ये फ़रवरी का मंथ क्रिएट हुआ है या आया है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है। इससे रिलेटेड की इम्पोर्टेंट डेज़ जो आपके कैरियर के लिए, फाइनेंस के लिए एंड हेल्थ के लिए और लव के लिए अच्छी है, उसकी भी एक वीडियो मैंने डाल रखी है, आप प्लीज़ उसे भी देख सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू। तो ये गाइडेंस इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आंसर दी कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू एंड प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस एंड देन वी हैव डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। ओके, बहुत अच्छी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं इन कार्ड्स के अंदर। ओके, क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो यही है कि आपके लिए 2 सवाल, ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ 3 सवाल हैं यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारा आपको जो चीज़ बोली गई है वो ये है कि इस समय, ये समय, क्योंकि ये न्यू मून भी एनर्जी है, तो मे बी आपको अपने रेगुलर एनर्जी फील्ड में, रेगुलर मूड्स के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले होंगे। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या फिर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है तो हो सकता है आपको ज़्यादा उस चीज़ का एहसास होता हो। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको मूड स्विंग्स या मूड चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है, दैट इज़ ओके, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टैप इन दिस एनर्जी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, तो इस समय में हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं एंड एक घबराहट सी, फियर सी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। मे बी आप कंफर्टेबल नहीं हैं उस चेंजेस को लेते हुए या उस बदलाव को लेते हुए। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग थर्ड चक्रा एक्टिवेशन, तो थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिव हो सकता है, थर्ड चक्रा नहीं, थर्ड आई चक्रा आपका एक्टिवेशन हो सकता है। इवन कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्रा एंड सोलर फ्लेक्सस चक्रा का एक्टिवेशन यहाँ पे हो सकता है। तो मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आपको ड्रीम्स, आई एम गेटिंग ड्रीम्स, सम काइंड ऑफ ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, अलग अलग तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। या मे बी फॉर सम ऑफ यू
आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ या फिर किसी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड के साथ, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के साथ, ठीक है? बट यू आर एक्चुअली फीलिंग दैट कनेक्शन जो एक एक्सेप्टेंस लेवल पे नहीं आ पा रहा है। या तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन नहीं होना चाहिए था, मुझे ये चीज़ फ़ील नहीं करनी चाहिए थी। ओके, समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गेटिंग कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या उससे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर जो आपके लिए आया दैट इज़ डोंट डिम टू फिट इन। मे बी आपकी सराउंडिंग्स ऐसी है कि आपको उस चीज़ का एक डर है कि आपको वो चीज़ एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाएगी या ये करेक्ट नहीं है, ठीक है? मे बी यू फील कनेक्टेड टुवर्ड्स समवन, आप किसी की तरफ कनेक्टेड फील कर रहे हैं एंड यू जस्ट फील लाइक कि नहीं, नहीं होना चाहिए या नहीं कनेक्शन फील होना चाहिए। या किसी एरिया को कनेक्टेड आप फील कर रहे हैं एंड आप वहाँ पे विज़िट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? या वहाँ पे विज़िट करना चाह रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके? फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ योर इंट्यूशन, ठीक है? आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होना या आपका इंट्यूशन डेवलप होना, आपको कुछ इंट्यूटिव हिट्स होना इमोशनल लेवल्स पर या फिर या इमोशनल लेवल्स पर आपको कुछ अटैच्ड या फिर काइंड ऑफ लाइक चेंजेस। इट्स हार्ड, इट्स हार्ड। नॉर्मली यूनिवर्सल मैसेजेस मुझे इतने हार्ड नहीं लगते बट इट्स डिफ़िकल्ट टू पोर दिस एनर्जी इनटू वर्ड्स। ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, पोर दिस एनर्जी इनटू वर्ड। मे बी आप बहुत ज़्यादा केयरफुल भी हैं समय पे अपने वर्ड सिलेक्शंस को लेकर या जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, जैसे आप दिखते हैं या जैसे आपका फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे आपका वर्बली आप बोलते हैं, ओके? अलग अलग एरियाज से जुड़े हुए स्फीयर पे आप खुद को एक कॉन्शियस नज़र से देख रहे हो। या मुझे यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एक एक ऐसी फीलिंग आ रही कि यू आर नॉट फीलिंग एक्सेप्टेड या फिर यू आर नॉट फीलिंग वेलकम्ड समवेयर। आप किसी जगह पे वेलकम फील नहीं कर रहे हो या एक्सेप्टेंस फील नहीं कर रहे हो या आपको कोई फियर है नॉन एक्सेप्टेंस का, नॉन वेलकम का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, आपको नहीं समझा जाएगा। इस तरीके से मुझे चीज़ें लग रही हैं। एंड विद दिस यू नो इंट्यूशन की जो आपकी पावर है इस टाइम पे इंक्रीज़ हुई है, ठीक है? मे बी आपको कुछ ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं जो एक अम, जो प्रेडिक्शन की तरह हो, राइट? कि बाद में आपको लगे कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा था एंड ये सच हो गया है, ये सच हो रहा है, ओके? इस तरीके से। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये शायद ये मंथ आपके लिए या फिर ये जैसे मैंने कहा था न्यू मून, ठीक है? मैं इनिशियली स्टार्टिंग वीडियो में बताना भूल गई थी बट न्यू मून चेंज के अंदर आपको यहाँ पे ये चेंजेस देखने को मिलेंगे एंड आपको सोसाइटी के अंदर फिट होने के लिए या फिर लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस के लिए या एक एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए इन चीज़ों को या फिर इस फीलिंग को निग्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या इस फीलिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ओके? दैट वाज अ हार्ड वन। लेट्स सी। मिरर की एनर्जी आई है, आंसर द कॉल। अगेन आंसर द कॉल इज समथिंग लाइक व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। मे बी हो सकता है कि आपका इंटरनल सेल्फ, आपका मन बार बार आपको कॉल कर रहा है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है? कोई पर्टिकुलर रिसर्च हो सकता है, कोई पर्टिकुलर थिंग हो सकता है या फिर कहीं पे जाना, किसी से मिलना। ये छोटी सी भी बात यहाँ पे हो सकती है, किसी से कन्वर्सेशन करना, किसी से कम्युनिकेशन करना, ठीक है? मे बी आपका मन चाहता है किसी पर्टिकुलर पर्सन से या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना एंड आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो चीज़ों को।
तो यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं एंड स्पेशली विद द मिरर एनर्जी आपको यहाँ पर इस मंथ की स्टार्टिंग से ही आपको कोई पास्ट लाइफ रिलेटेड एनर्जी या आई एम सेइंग पास्ट लाइफ बट मुझे एक्चुअली चाइल्डहुड रिलेटेड मुझे कहना था। तो चाइल्डहुड रिलेटेड या पास्ट लाइफ रिलेटेड भी हो सकती है मे बी फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट स्पोक पास्ट लाइफ। तो चाइल्डहुड रिलेटेड या फिर आपकी अब तक की जितनी लाइफ है उससे रिलेटेड कोई ट्रॉमा, कुछ प्रॉब्लम, कुछ ट्रिगरिंग आपको सरफेस लेवल पे देखने को मिल सकती है एंड वो चीज़ें जो हैं वो आपको या वो चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी इस समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस की ज़रूरत है। आंसर टू योर कॉल, ओके, आंसर टू योर कॉल, प्ले, डोंट बी सीरियस, सेलिब्रेट एंड हैव फन, ओके। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिलैक्स, हैव फन, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, चीज़ों को ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए जैसे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज़ गलत नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पर मुझे जो मैसेज आया था वो ये, कुछ भी चीज़ गलत नहीं हो रही, सब चीज़ें अपने हिसाब से ठीक हो रही हैं। बस आपको एक्सेप्टेंस चाहिए एंड आपको सिंक्रोनिसिटी या एक अलाइनमेंट के अंदर आपको आगे बढ़ना है एंड वो अलाइनमेंट लाने के लिए ये मंथ या फिर ये फर्स्ट से लेकर आपकी एनर्जीज़ जो क्रिएट हो रही है, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उस अलाइनमेंट के लिए, ओके। एंड हमारा जो फर्स्ट मंथ के जो वीडियो थी उसके अंदर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी एंड यहाँ पर भी आई थिंक सो वही एनर्जी फॉर्म है, बट या यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू फेस योर फियर्स, फेस योर फियर्स, बिकॉज यहाँ से बदलाव चालू होगा और ये बदलाव आपको ट्रबल नहीं करेगा, ये बदलाव आपको प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लेकर आएगा, ये आपके लिए लव रिलेशनशिप लेकर आएगा, ओके। तो face your fears. We have 5 of swords in reverse. Okay. I'm already getting trust issues, fear, anxiety. We have 7 of swords. Look, 7 of swords, 5 of swords की energies हैं भाई। किस एनर्जी में हो आप इस समय? आइसोलेशन की एनर्जी है। आई एम गेटिंग आइसोलेशन। बहुत सारी चीज़ें आपने मन के अंदर ऐसे दबा के रखी हुई है कि नहीं, मैंने नहीं बोलनी है, मैं नहीं अपने ट्रू सेल्फ में रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। जैसा सोसाइटी चाह रही है या जैसा मेरे सराउंडिंग चाह रही है, मेरा पार्टनर चाह रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, आई विल डू इट इन दिस दैट वे, ओके। अब अपनी इंडिविजुअलिटी पे हर्ट कर रहे हो। सी वी हैव 6 of swords, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं या कोई एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है जो एक्चुअल में आपके लिए हेल्पफुल है या आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। ओके, वाओ, वी हैव 4 of wands एंड एट द बैक वी हैव पेज ऑफ कप्स। कोई इमोशनल अप्रोच, कोई रिलेशनशिप का अप्रोच या फिर कोई मैरिज कमिटमेंट का अप्रोच आपकी तरफ आ सकता है। एक तरीके के फ़ियर में आप इस टाइम पर हो या इनसिक्योरिटीज़ में आप हो, उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ओके। आप बहुत कुछ ना सोच रहे हो, आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी के अंदर चले जा रहे हो इस समय में और यही चीज़ जो है वो आपको आगे बढ़ने से, ग्रोथ करने से रोक रही है। बिकॉज़ यहाँ पे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको रीच कर सकता है या रीच कर सकती है एंड ये जो भी पर्सन है ये एक्चुअली एक तरीके से एक ब्लेसिंग की तरह आए हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और ये पर्सन या तो ये आपके, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो ये आपके सोल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई इमोशनल लेवल्स पर आपको अप्रोच कर सकते हैं, मैरिज कमिटमेंट लेवल पर आपको अप्रोच कर सकते हैं या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर यहाँ पर आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फ़ियर्स आपको थोड़ा-सा तंग कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आप खुद को बहुत सारी नेगेटिविटी से ऑलरेडी निकाल कर आ चुके हो। उसमें मैं एग्री करूँगी 1441 व्हेन आई सेड दैट। बट
नेगेटिविटी से निकालना भी ज़रूरी था एंड आपके लिए यहाँ पर अब इस ट्रस्ट इश्यूज़ को या इस थॉट को कि मे बी कुछ नेगेटिव होगा या नेगेटिविटी आएगी दोबारा से या एक ट्रस्ट इश्यूज़ होना, इस चीज़ के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, ओवर थिंकिंग के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए यूनियन रीयूनियन की एनर्जी क्रिएट कर रहा है। एक ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट हो रहा है जो यूनियन और रीयूनियन लेकर आ रहा है। ओके, मे बी आपको कोई पर्सन यहाँ पे कॉल कर सकता है, कोई पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, कोई पर्सन मिलने के लिए आ सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो कोई पर्सन मिलने के लिए आ सकता है, कोई आपकी तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, या फिर ये कोई इमोशनल कमिटमेंट भी आपकी तरफ आ सकता है। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। एंजल गाइडेंस हम लोग चेक करते हैं। Okay, we have wait for winters. Oh my god. During the colder months, the fairy queen of winter will help to manifest your most heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. Oh my god. ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है बिकॉज यहाँ पे विंटर्स ही चल रही हैं। ओके, एंड ये टाइम पीरियड अगर आप इंडिया में ही फॉल करते हैं, मतलब इंडिया में ही है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आपके लिए भी विंटर सीजन ही चल रहा होगा। तो विंटर सीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन जो ऑटोमेटिकली एक होने के चांसेस है। जैसे मैंने कहा था फ़ेब्रुअरी इज़ इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो बहुत क्लियरली बोलें एंड जो आप इंटेंट नहीं करते उस चीज़ को आप वर्बली भी ना बोलें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ओके, सो या डेफिनेटली टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल है। देन वी हैव हीलिंग। Now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Wow. तो आपके पास यहाँ पे हीलिंग की कार्ड या हीलिंग की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये टाइम है कि आप ले सकते हैं, दे सकते हैं इस समय में हीलिंग। ओके, क्योंकि एक नेचुरल एबिलिटी हीलिंग की आपके अंदर इस टाइम पर है और इसीलिए शायद आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज एक नेचुरल हीलिंग एनर्जीज आपके आसपास है। मे बी यू आर सराउंडेड बाय आर्कएंजल्स, ठीक है, स्पेशली आर्कएंजल माइकेल, आर्कएंजल रफेल, ठीक है। आप इतने के बारे में सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। तो डेफिनेटली आप या तो किसी एंजल से सराउंडेड इस टाइम पे फील कर सकते हो, या फिर आपकी एक नेचुरल हीलिंग एनर्जीज जो हर एक इंसान में एक नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज़, नेचुरल हीलिंग एनर्जीज है, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर डेवलप्ड है इस टाइम पे, कल्टिवेटेड है या ग्रोथ पे है। ओके, सो या तो या तो इस टाइम के अंदर आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो बी अवेयर, आप जो कुछ भी बोल रहे हो बी अवेयर ऑफ इट, कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस इंटेंशन से बोल रहे हैं, बिकॉज इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। इंटेंशंस भी बहुत मैटर करती हैं। वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। लुक लुक लुक, मैंने आपको कहा था यहाँ पे ड्रीम्स भी आपका हो सकता है, विविड ड्रीम्स, ल्यूसिड ड्रीम्स, एनी काइंड ऑफ ड्रीमिंग। ओके, you are guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release it. Okay, यहाँ पर हो सकता है मे बी आपको ड्रीम्स, ठीक है, ड्रीम्स में आपको कुछ इंडिकेशंस या गाइडेंस आपको फील हो, एंड यहाँ पर आपको बोला गया है कि उसको सबको नहीं बताते रहें, ठीक है, सबको नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहें, उसको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, एंड जब राइट टाइम हो तभी आप उसको उसकी उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप ऑन सरफेस लेकर आए। ओके, तो या इट हैज़ टू डू समथिंग फॉर योर ड्रीम, और ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ये बता दी थी कि यहाँ पे ड्रीम्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा इस समय में आपकी लाइफ में, या हो सकता है मे बी आपको ड्रीम एनालिसिस का बहुत एक आपका मन हो ड्रीम एनालिसिस करना या ड्रीम के बारे में और जानना, या किसी पर्टिकुलर ड्रीम के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो आजकल, ठीक है, आपने किसी ने देखा है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। वी हैव फ्लरिश द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। ओके, सो यहाँ पे लोटस फ्लावर फेरी आपसे कह रही हैं कि यहाँ पर आपको लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एक्सपीरियंस से।
और अपनी इनर लाइट को शेड करें सारे ही अनक्लियर एरियाज़ के अंदर। जो भी मैंने कहा था कि पास्ट के ट्रॉमास या प्रॉब्लम्स या सरफेस लेवल पे कुछ चीज़ें आ सकती हैं, उन चीज़ों को रिमूव करें, अनक्लियर एरियाज़ को रिमूव करें। और दूसरों के भी अनक्लियर एरियाज़ के ऊपर आप रिमूवल रख सकते हो अगर आप अपने अनक्लियर एरियाज़ को यहाँ पे रिमूव करें। ओके, सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड शॉर्ट रीडिंग्स के लिए या डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस के लिए, अलग अलग टॉपिक्स पे शॉर्ट रीडिंग्स के लिए, ठीक है, 1 मिनट से कम के फॉर्मेट में, 2020 1 मिनट से कम के फॉर्मेट के अंदर, या फिर एक शॉर्ट वीडियो के कुछ मिनट की वीडियोस के अंदर अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एंड या हमारे चैनल पेज पर आपको मिल जाएगा। सो या दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू अ वेरी गुड February month of love. Thank you so much. Namaskar.